दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ की वीडियोस अपन सॉल्व कर चुके हैं और उन वीडियोस को देखना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। और दोस्तों अगला टॉपिक है अपना मूल कर्तव्य, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अलावा अन्य जितने भी एग्जाम है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं यार। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है अपने को। तो असत्य कथन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो ये क्या थे? असत्य है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य नहीं थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों हरिदेव जोशी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसकी चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और 11 मूल कर्तव्य दोनों में की गई है। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के विषय में जो कथन सही है वह है। तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के विषय में जो कथन सही है वह है, उल्लंघन पर संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार दंड की व्यवस्था संभव नहीं है। क्या है दोस्तों? उल्लंघन पर संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार दंड की व्यवस्था संभव नहीं है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के विषय में जो कथन सही है, मूल कर्तव्यों के विषय में जो कथन सही है वह यह है दोस्तों कि उल्लंघन पर संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार दंड की व्यवस्था संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें मूल कर्तव्य 10 थे और भाग 4 क और 51 क था। उसी 51 क के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, किसमें? भाग 4 क के 51 क के अंदर, जो कि भाग 4 का 51 का कौन 10 मूल कर्तव्य कब थे? 42वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन में उसी 42वें संविधान संशोधन वाले भाग 4 का के 51 का में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया, कौन सा? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य आते हैं दोस्तों आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है ना, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन रूस के संविधान से प्रेरित है। 11वां मौलिक कर्तव्य वर्ष 2003 में जोड़ा गया था। तो केवल एक सही है दोस्तों, बाकी गलत है। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य 2003 में जोड़ा गया था, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भाग 4 क के 51 क में जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। और इसमें है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन रूस के संविधान से प्रेरित है। तो ये इसमें राइट आंसर है। भारतीय अपने मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है वो रूस के संविधान से प्रेरित है। अवधारणा है ना अपना संविधान की वो। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य क्रमानुसार है। हमारी समग्र संस्कृति की समग्र विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र उच्च स्तर पर उपलब्धि हासिल कर सके। तीसरा है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो मौलिक कर्तव्य क्रम अनुसार है। तो दोस्तों इसमें मौलिक कर्तव्य क्रम अनुसार हो जाएंगे दोस्तों, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। चौथा है दोस्तों भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। पहला हो जाएगा दोस्तों इसमें हमारी संस्कृति की समग्र विरासत को महत्व और संरक्षित करना। और दूसरा है दोस्तों व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर पर उपलब्धि हासिल कर सके। तो 3, 4, 1, 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों व विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। मौलिक कर्तव्य गैर नियोजित या गैर परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो केवल 2 कथन हैं वो सत्य हैं। ए है जो गलत है, ए गलत है, दूसरा सही है कि मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित होते हैं या गैर परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पहला है दोस्तों, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में 11 मूल कर्तव्य वर्णित हैं। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो ना तो एक सत्य है दोस्तों, ना ही दो सत्य हैं। क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में ना तो 11 मूल कर्तव्य थे और यहाँ 51 का होता दोस्तों, और उसमें 10 मूल कर्तव्य थे, और यहाँ मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ना कि 10 मौलिक कर्तव्य नहीं थे, 11 मौलिक कर्तव्य, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 ऐसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नहीं है? अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये संविधान में तो वर्णित है ही नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। अगला है दोस्तों, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता को हटाने की प्रयास करें, अस्पृश्यता को हटाने की प्रयास करें, ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। अस्पृश्यता को हटाने की ओर प्रयास करें, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता को हटाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा है, ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य अलग है, मूल अधिकार अलग है दोस्तों। अब अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है? लोक चुनावों का मतदान करना, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय कौन सा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42 संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया दोस्तों। कौन सा अध्याय जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों यहाँ होगा भारतीय संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 1976 के भाग 4 में भाग 4 के क में 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से सत्य कथन है दोस्तों, असत्य कथन है वर्मा समिति का गठन 2001 में हुआ था, ये कथन दोस्तों गलत है, नहीं हुआ था इस टाइम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को लेकर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करें, ये क्या है? मूल कर्तव्य में नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से जो सत्य कथन है उसको बताइए। तो दोस्तों केवल 2 सत्य हैं कि 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2002 में, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का था दोस्तों, मैंने आपको बताया था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया अध्याय जोड़ा गया, जो कौन सा था? वो अध्याय मूल कर्तव्य वाला था, जो किसमें जोड़ा गया? भाग 4 में 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हो गया ये खत्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्मा समिति के संदर्भ में असत्य कथन है। वर्ष 1998 में वर्मा समिति ने अपनी सिफारिशें दी थी दोस्तों, ये कथन गलत है। वर्मा समिति के संदर्भ में ये कथन क्या है? गलत है दोस्तों। इसमें सही होगा ये है दोस्तों, टीवी पर रेडियो पर मूल कर्तव्यों का प्रसारण किया जाना चाहिए। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है दोस्तों, तो इसकी आंसर की ये रही। अगला टॉपिक होगा दोस्तों अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।